प्रेज द लॉर्ड। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप लगातार मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु की वजह से ये वचन आप तक पहुँच रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, इस वक्त का हम अच्छे से यूज़ करेंगे और प्रार्थना में पहले जाएंगे, फिर देखते हैं कि आज का वचन क्या है, आज प्रभु की इच्छा क्या है हमारे लिए, वो हम देखते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। हमारे सर को हम झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाती हो प्रभु जी, आपको महिमा देती हो प्रभु, आपकी स्तुति करती हो प्रभु। आप जीवित खुदा है प्रभु जी, आप सच्चे जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं आपको महिमा देती हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग बाद में देखेंगे, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सबको आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। उनके हर एक परेशानी, चिंता, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ में प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। इस वक्त प्रभु उन्होंने वो सब चीज़ें उनकी भूल जाए प्रभु, उनके मन को छुओ प्रभु, उनके हार्ट को छुओ प्रभु, ताकि वो अपना ध्यान अपने परेशानी, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफों पर न लगा के, अपना ध्यान वहाँ से भटका के वो प्रभु के वचन पे अपना ध्यान लगाए। ऐसी कृपा करो प्रभु, उनको उचित समय दो प्रभु कि ये वचन प्रभु वो देख पाए, समझ पाए और वो ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप जीवित खुदा है प्रभु जी, आप सहाय करने वाले परमेश्वर है प्रभु। जब भी हमने आपको पुकारा प्रभु, आपने हमें उत्तर दिया है प्रभु। आप हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु जी। प्रभु आप इस वक्त का ताबा लो प्रभु जी, मेरे मुख को भी प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भरो प्रभु जी, ताकि प्रभु वचन में एकदम अच्छे रीति से उनको दिखा पाऊँ, अच्छा चश्मा उनके आँखों पर चढ़ जाए कि वचन क्या कहना चाहता है। बहुत बार हम वचन देखते हैं प्रभु जी, पर वो कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता। प्रभु आपकी इच्छा हमारे समझ के परे है प्रभु जी, आपकी योजना हमारी समझ के परे है प्रभु जी। पर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस वक्त हर एक के प्रभु मन में ये वचन मैं सील करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक का आत्मा आपके साथ जुड़ने पाए प्रभु, हर एक को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। हर एक प्रभु बीमार को इस वक्त स्पर्श करो प्रभु। अगर कोई बिस्तर पे पड़ा है, अगर ये वचन देख रहा है प्रभु, तो ये वचन के द्वारा उनको छुटकारा दो प्रभु। इस वक्त प्रभु उनको चंगाई से भर दो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ आपके नाम को। आगे का हर एक समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। हर एक ये सब विनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर ने हम सबके लिए बहुत अच्छे काम किए, प्रभु ने हमें आशीषित किया है। पर ऐसा हो जाता है, हम हमारे जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ बांटें, किसी के साथ हम लोग शेयर करें, और हम वैसे फ्रेंड्स ढूंढते हैं, हम ऐसे रिश्तेदार ढूंढते हैं, या ऐसे लोग हमारे आसपास हम लोग देखते हैं कि वो हमारी सहायता करें, वो हमारे तकलीफ़ों में काम आए। अगर हमें कभी पैसों की तंगी है, तो हमें ऐसी आशा रहती है कि मेरे अच्छा दोस्त है, कि मैं उससे उससे मदद मांगूं। अगर हम बीमारी में हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये आस पड़ोस वाले लोग, पड़ोसी हमारी मदद करें। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई मनुष्य हमारी मदद करे। जब भी हम परेशानी में रहते हैं, जब भी हम बीमारी में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई मदद करे। पर आज अगर हम प्रभु का वचन देखेंगे, तो प्रभु हमें क्या कहता है। आज हम प्रभु का वचन यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 5वीं आयत में हम देखेंगे। यहोवा यो कहता है
शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उनका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। शापित है वह पुरुष जो मनुष्यों का सहारा ढूंढता है। हम लोग ऐसा ही होता है, जैसे मैं वचन में कहा है कि जब भी परेशानी आती है, जब भी किसी भी बात की हमारे जीवन में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो हम मनुष्यों का सहारा ढूंढते हैं कि ये मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे सांत्वना देगा, ये मेरे परेशानी को बांट लेगी। और हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि कोई तो मुझे समझ पाए। पर प्रभु का वचन कहता है कि शापित है वो मनुष्य कि जो दूसरों का सहारा ढूंढता है, जो मनुष्यों का सहारा ढूंढता है। मनुष्य क्या बहुत बार हमें धोखा देते, वो ऐसा हमें दिखाते हैं कि नहीं वो हमारे साथ है, वो हमें हेल्प करना चाहते हैं। और कोई करता है, एक बार करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार वो थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करता है, चौथी बार वो अपना फोन ही उठाना बंद कर देता है, पांचवी बार वो अपने से मिलना ही छोड़ देता है। तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे? जब हम रात को हमें कोई तकलीफ होती है, समझो रात को चेस्ट पेन हो रहा है, बच्चे को दर्द हो रहा है, बुखार है, तो उस वक्त हम किसको फोन करेंगे? रात को 2:30 बज गए, 3 बज गए, तो उस वक्त हमारा एक ही सहारा है, प्रभु यीशु मसीह पर हम हमारा ध्यान देना चाहिए। हम इधर उधर भटकने की बजाय हम अगर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आवाज देंगे, हम हमारे घुटनों पे आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, तो परमेश्वर हमें जवाब नहीं देगा क्या? वो प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे वचन स्पष्ट रीति से लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरों का सहारा, मनुष्य का सहारा ढूंढता है, लोगों का सहारा ढूंढता है। लोग हमें क्या करेंगे? हमें वो हमेशा वो साथ नहीं रहते, कोई भी लोग तो वो हमेशा हमारे साथ नहीं आते। जिसका मन यहोवा से भटक गया है। हम लोगों का सहारा क्यों ढूंढते हैं? क्यों तो हमारा मन परमेश्वर से, यहोवा से दूर हुआ है। अगर हमें ये विश्वास है कि मेरे ये प्रॉब्लम में प्रभु यीशु मसीह सहाय करने वाला है, मेरा यहोवा मुझे मदद करने वाला है, अगर मैं घुटनों पे आती हूँ, घुटनों के बल में बैठती हूँ, मैं स्वर्ग के ओर मेरा हाथ उठाती हूँ और मैं सच्चे मन से उसको पुकारती हूँ, तो वो जरूर मुझे सहाय करेगा। पर ये नहीं होता ना, तब ये समझ लेना कि प्रभु अपना मन, हमारा जीवन मसीहा से, यहोवा से भटक गए। हम लोग कहीं और भटक गए, हम अपनी दुनिया में खो चुके हैं। हमें ये यकीन ही नहीं है, हमें ये आशा नहीं है, विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सहायता करने के लिए सदैव तैयार है। 24 घंटे, तुम रात को 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तुम जब भी उसको आवाज देंगे वो तुम्हें छू लेगा, वो तुम्हें स्पर्श करेगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो, पर अगर हमारी आशा इंसानों पे लगी है, हमारा विश्वास अगर इंसानों पे है, मनुष्यों पे है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग शापित है, वो लोग श्रापित है कि जिनका मन यहोवा से भटक गए। अगर हमारा मन यहोवा से भटका हुआ है, क्यों तो हमको बहुत सारे टेम्पटेशंस है, हमारे हाथ में 24 घंटा मोबाइल रहता है। मैंने देखा है कोई लोग 24 घंटा मोबाइल पे बैठे रहते हैं, तो हमारा मन वहां पे भटक जाता है। हम लोग दूसरों की चीजों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमारे जब प्रॉब्लम आते हैं तो हमें वो याद नहीं आता कि वचन मुझसे क्या कहता है। हमारा मन उधर जाता है कि लोग क्या कहते हैं, लोग कौन है कि जो मेरा सहारा बनेगा। हम वहां पे देखते हैं, ना कि यहोवा को पुकारते हैं, ना कि यीशु मसीह को आवाज देते हैं। और धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का सहारा ढूंढता है, जो परमेश्वर का सहारा ढूंढता है। प्रभु कहता है कि वो धन्य है कि जो यहोवा पर अपना भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हम अगर परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं तो प्रभु कहता है कि वो धन्य है, वो स्त्री धन्य है, वो पुरुष धन्य है, वो महिला धन्य है, वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है,
वो बच्चे धन्य हैं जिन्होंने अपना सहारा प्रभु यीशु मसीह में ढूंढा है, न कि किसी इंसान पे। मैंने जैसे बताया ना आपको कि लोग हमें हमेशा मदद करने को तैयार नहीं रहते हैं, पर हम उनका सहारा क्यों ले, हम उनके ऊपर ध्यान क्यों लगाए, जबकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वही आयत अध्याय में 8वें अध्याय में देखते हैं, 8वें आयत में, तो वहां पे वचन लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली है। वह वृक्ष के समान है। वह मतलब वो इंसान, वो व्यक्ति, वो मनुष्य जिसने अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाया है, जिसने परमेश्वर पे अपना भरोसा रखा है, उसके बारे में लिखा है कि प्रभु कहता है कि वो धन्य है। और वो इंसान कि जो वृक्ष के समान है, मतलब पेड़ पौधा वो नहीं, वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष, वो वृक्ष के समान है। वृक्ष की जो जड़ रहती है, रूट है उसका, तो वो हमेशा पानी की ओर बढ़ता है, उसकी जड़ें ऐसे फैल जाती है। और वो इंसान जैसे पानी के उधर, जो पानी के बाजू में, पानी के पास जो वृक्ष बड़ा हो गया है, उसकी जड़ें पानी को ढूंढती है। प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन का जल है, वो जीवन का सोता है, पानी वो अपना जीवन है। प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो जल पिलाऊंगा उससे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी, न जग की प्यास लगेगी, न बीमारी होगी, न तुम चिंता में घिरे रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का जल है। अपना ये वचन प्रभु का जल है जो हमें जीवन देता है। तो वो आदमी, वो इंसान, वो महिला उस वृक्ष के जड़ के समान है कि जो पानी के तरफ उसकी जड़ें फैलती जाती है। क्यों? तो वो वचन को ढूंढते हैं, उन्हें पता है कि वचन में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन का सोता है, तो वो उसकी तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। और वो जैसे वो जड़ें फैल जाती है, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी। उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, वो फलदायी होगा। वो जो वृक्ष है वो पेड़ नहीं है, वो वृक्ष है। और वो वृक्ष कैसा होगा? हरा भरा, मुरझाया हुआ, बीमार सा, मुंह लटकाया हुआ, परेशानी से घिरा हुआ, एसिडिटी से डरा हुआ, परेशानी देख के बिस्तरा पकड़ने वाला ऐसा इंसान नहीं होगा। वो तो हरा भरा रहेगा, चुस्ती से भरा रहेगा, फुर्ती से भरा रहेगा, उसमें जीवन रहेगा, आनंदी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। क्यों? तो जीवन का जल जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी जड़ें उसके ऊपर है, उसके पास वो खींचता है और उसका जीवन हरा भरा रहता है, फूलों से फलों से भरा रहता है, फलदायी उसका जीवन होता है, वो फ्रूटफुल हो जाता है। क्यों? तो उसने अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाया, उसने अपना सहारा प्रभु यीशु मसीह पे लगाया, यहोवा पे लगाया, खुदा पे उसने अपना ध्यान लगाया है। तो उसे प्रभु कभी निराश नहीं करेगा। भले सूखा आए, अकाल आए, वचन में लिखा है सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी। सूखे वर्ष में कुछ भी, हमारा जीवन में कुछ सूख गया है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे जीने की इच्छा अगर मर गई है, सूखी पड़ी है, हमारा दिल सूखा पड़ा है, पर हम उस पेड़ के समान होंगे, हम उस वृक्ष के समान होंगे। क्यों? तो वो जीवन का सोता, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर हमारा ध्यान है। और हम अगर जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसके वचनों पे ध्यान देते हैं, तो सूखे में भी हमें कोई चिंता नहीं होगी, हमें डर नहीं रहेगा कि मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू, किस इंसान के पास भागूं, किसको फोन करूं, ये हमें करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? तो जीवन का सोता हमारे साथ है। अभी हमारे प्रार्थनाओं को हमें जवाब मिलता है, और ये एक हमारे पास एक सबूत है कि
परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है तो प्रियो हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। हमें इंसानों पे भरोसा न रख के प्रभु यीशु मसीह पे हमारा भरोसा जब रखेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, घुटनों के बल आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और ये सबूत है कि वो हमारे साथ है। तो हमें इंसानों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें इंसानों से डरना नहीं चाहिए, क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे साथ है। मनुष्य कमजोर है, वो हमेशा हमें सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कभी कभी कमजोर होता है अपने खुद की परिस्थिति से भी। तो मनुष्य कमजोर है, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो कैसा है? वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। ही इज अ ऑलमाइटी गॉड, ही इज अ ऑलमाइटी गॉड। उसके पास उतना सामर्थ्य है कि वो हमें मदद कर पाए, वो हमारा सहारा बनेगा, वो हमारे हर एक प्रॉब्लम में वो हमारे साथ रहेगा। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? वो स्वार्थी रहते हैं। मतलब अगर वो हमें इसलिए मदद करते हैं क्यों? तो जब उन पे उनका कुछ काम रहेगा तो वो हमें यूज कर पाए। वो आज हमारी मदद करते हैं क्यों? तो उनको पता है कि अरे ये सिस्टर स्कूल में टीचर है तो वो मेरे बच्चे को एडमिशन दिला सकती है। अरे ये भाई बैंक में है तो वे मेरा लोन पास कर सकता है, चलो अभी आज उसको थोड़ी सी मदद कर ली तो वो आगे मेरा काम आएगा। तो ऐसा ऐसा लोग इंसान का स्वभाव है और वो स्वार्थी रहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी नहीं है। उसने हमें हमारे जन्म के पहले से उसने हमें प्यार किया है और वो हमें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मनुष्य हमेशा हमारा भरोसा तोड़ता है जब भी हम किसी पे भरोसा रखते हैं, पर वो लोग हमारा भरोसा तोड़ते हैं। वो जब हम हमारे कोई सीक्रेट बातें, अंदरूनी बातें हम उनके सामने खोल देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी को नहीं बताएंगे, पर वो लोग हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। हम किसी चीज़ के लिए उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर हमारा ध्यान रहता है कि ये मेरी सहायता करेगा, पर वो व्यक्ति हमारा भरोसा तोड़ देता है। पर परमेश्वर हमारा भरोसा तोड़ने वाला नहीं, तो वो हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। तो हम किसकी ओर देखें? मनुष्यों का सहारा लेता है तो प्रभु कहता है कि वो इंसान श्रापित है और वो लोग हमें फंसाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं करता है और मनुष्य हमें मदद करता है। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में है तो वो हमें मदद नहीं करेगा, हमारा भरोसा ही तोड़ेगा। है, अच्छे लोग भी है, वो अच्छे लोग हमारे लिए प्रार्थना में भी रहते हैं, वो लोगों के साथ मेल मिलाप में भी रहते हैं, कोई अच्छा इंटरसेशन भी करता है, तो अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह बुरे ही लोग फैले हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। पर वो हमें मदद कब तक करेंगे? जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं। जब ये पृथ्वी पर हम हैं तब तक वो हमारा सहारा है, वो हमें हमारे साथ हमेशा खड़े रह सकते। वो भले हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता है, हमारे पड़ोसी है, जो भी है, जब तक हम इस पृथ्वी पे है तब तक वो हमें मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, हमारे से अच्छा रिश्ता रख सकते हैं। पर हमारे मरने के बाद क्या? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जब अपना शरीर तोड़ा तो उसकी वजह से हमें स्वर्ग मिल चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह हम हमेशा के लिए, सदा सर्वकाल के लिए वो हमारे साथ रहने वाला है। हमारे मरने के बाद भी वो हमारे साथ में रहने वाला है। तो हम मनुष्यों को भरोसा क्यों करें? मेरे प्रियो, आज हमें सोचना पड़ रहा है कि हम किसका भरोसा करें। हम बीमार है, हम ये कंडीशन में एडमिट है, पैसे नहीं है, लोगों के पास भाग रहे। पर एक ध्यान में रखो कि जब तुम खुद वचन पढ़ोगे, खुद प्रार्थना में बैठोगे, वचन ही तुम्हारा सहारा बनेगा। प्रभु यीशु मसीह जब तुम्हारा सहारा बनेगा तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा, किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। भले वो सूखा रहने दो, अकाल रहने दो, तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी, क्यों? तो तुम्हारा सहारा परमेश्वर है।
आगे एक वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 5 और उसकी 44वीं आयत में देखते हैं, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो वह जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है। हम लोग एक दूसरे से आदर चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें लोगों ने रिस्पेक्ट देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, हमें हमेशा प्रेस करना चाहिए। हर एक को वो इच्छा होती है कि लोगों ने हमेशा मेरी स्तुति करना चाहिए। लोग आदर चाहते हैं लोगों से, पर ये भूल जाते हैं कि वह एकमात्र परमेश्वर है कि वो हमें आदर देता है। हमें लोगों से आदर लेने की क्या जरूरत है? परमेश्वर ऐसे लोग हमारे लाइन में खड़ा करता है कि जो हमें हमारी सहायता करता है, जो हमें आदर देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे ऑफिस में अगर हमें कोई प्रमोशन मिलता है, बढ़ोतरी मिलती है, तो वो भले हमारे काम की वजह से, हमारे बॉस ने हमारा नाम रिकमेंड किया है, पर वो उसके मन में भी डाला किसने? परमेश्वर ने। तो हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते कि परमेश्वर ने ये मेरे लिए किया है, तो हम किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? वो इंसान पे, कि जिसने हमें आदर दिया है, पर वो हमारा आदर नहीं करता है। परमेश्वर ने उसके मन में रखा है। तो तुम्हारे जीवन में प्रभु ऐसे लोग खड़े करेंगे कि जो सही में तुमको रिस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, और तुम भी किसी का सहारा बनोगे। पर परमेश्वर, प्रथम सहारा हमारा परमेश्वर है। आगे वचन लिखा है, किस प्रकार का विश्वास कर सकते हो? इसको विश्वास नहीं कहते हैं कि लोगों से आदर चाहते हो। एकमात्र आदर हमें परमेश्वर देता है। अगर भजन संहिता 118 उसके 8वीं आयत देखते हैं कि यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। ये जैसे कि हमें पता है कि भजन संहिता दाऊद ने लिखी, राजा दाऊद ने लिखी। राजा दाऊद अपने पूरे जीवन भर वो भागता रहता था। वो भागा था अपने ससुर, जो राजा था, तो वो हमेशा उसका ससुर, उसका अपना खुद का ससुर राजा शाऊल, कि वो हमेशा उसके पीछे पड़ा था। क्यों? तो उसके मन में जलस थी, कड़वाहट थी अपने खुद के दामाद के लिए। क्यों? तो लोग उसको प्रेज करते थे, लोग उसको आदर देते थे, बड़ा योद्धा मानते थे, इसलिए उसके मन में उसके लिए नफरत थी। राजा शाऊल के मन में अपने खुद के दामाद राजा दाऊद के खिलाफ नफरत थी, और हमेशा वो उसकी जान लेने की कोशिश करता था। ये कैसा रिश्ता है? ये कैसा रिश्ता है? उसका बड़ा बेटा अबशलोम, वो अपने बाप को मारना चाहता था। ये कैसा रिश्ता है? हम हमेशा अगर माँ बाप अपने बच्चों पे भरोसा नहीं रखेंगे तो किसके ऊपर रखेंगे? पर आज ये भी रिश्ता देखने को मिलता है कि अबशलोम ने अपने बाप को मारने की कोशिश की, बहुत बार की। जैसे राजा शाऊल ने भी की, अपने दामाद को मारने की कोशिश। जब प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, उसको पता था कि यहूदा मुझे पकड़वा के देने वाला है, पतरस मुझे 3 बार मुझे इनकार करने वाला है। तो उसके जो 12 चेले थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा, जबकि उसको पता था कि थोड़ी देर में उसको मारने वाले। पर उस वक्त उसने पिता को आवाज दी, पिता को कहा कि पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर, फिर भी मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो उससे वो घड़ी में जब वो मरने वाला था, बेसहारा होने वाला था, दुख दर्द से जाने वाला था हमारे लिए, उस वक्त उसने अपने पिता का सहारा ढूंढा। खुद यीशु मसीह ने, जो 100% आदमी था, 100% प्रभु था, तो वो अगर पिता से, खुदा से प्रार्थना करता है, तो हम किसकी ओर देखें? आज हमने ये सोचने का प्रभु ने हमें अवसर दिया, ये अच्छे वचन से प्रभु ने हमें आशीषित किया है। मेरे प्रियो, इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु को हम आज इस वक्त के लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, आपको महिमा देती हो प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हमने हमेशा प्रभु लोगों पे अपना सहारा ढूंढा है प्रभु, हमेशा प्रभु हमने किसी न किसी को हमारा सहारा बनाया प्रभु, पर हमने कभी नहीं किया कि हम घुटने पे आए और आपसे बात करें, हम जैसे लोगों को मांगते थे। प्रभु, आज लोगों को ये इच्छा दो, मेरे भाई और बहनों को, कि वो अपना मुंह खोले,
तुम्हारे सामने जो भी उनकी तकलीफ है प्रभु, उसके लिए प्रभु उन्होंने अपना खुद का मुंह खोलना चाहिए प्रभु। अभी इसी वक्त उनके मुंह को छो प्रभु, उनके दिल को छो प्रभु। अगर कोई तुम्हारे से दूर गया है प्रभु, उसको आपके राज्य के लिए प्रभु आप चुनो प्रभु। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप कार्य करो प्रभु। उनका जीवन प्रभु बहुत ऐसा आशीषित करो प्रभु। अगर इस वक्त प्रभु जी जो भी कोई कर्जे में है प्रभु, पैसे की प्रॉब्लम में है प्रभु, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। प्रभु जी ऐसे लोग उनके जीवन में खड़े करो प्रभु कि जो आपके द्वारा नियुक्त किए हैं प्रभु, और वो लोगों के द्वारा आप उनकी सहायता करो मेरे प्रभु। क्यों तो हम मनुष्यों को भरोसा नहीं करते प्रभु, हम आपको मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं मांगती हूँ जो भी बीमार है प्रभु, उसके लिए मैं मांगती हूँ कि चंगाई से भरो प्रभु। आज कोई वायरस से प्रभु तकलीफ में है, सांस की प्रॉब्लम है प्रभु, डायबिटीज की प्रॉब्लम है प्रभु, हार्ट पेशेंट है, बीपी की प्रॉब्लम है प्रभु, इसी वक्त प्रभु आप उनको छो प्रभु, उनको आरोग्य से भरो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी लकवे की बीमारी है प्रभु जी, जो भी सोराइसिस की बीमारी है प्रभु, स्किन प्रॉब्लम है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज इसी वक्त प्रभु जो भी प्रभु जी आपको ढूंढ रहा है प्रभु, आप उसको उनसे बात करो प्रभु जी। वो ढूंढ रहा है प्रभु, क्यों तो वो तकलीफ में है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जादू टोना के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई बहन को, बच्चों को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अगर इस वक्त कोई कैंसर की बीमारी है प्रभु, ट्यूमर की बीमारी है प्रभु, थायराइड की बीमारी है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कोई टीबी से ग्रस्त है प्रभु जी, प्रभु उनके उसको भी स्पर्श करो, छो, आरोग्य से भरो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी कोरोना वायरस से प्रभु पीड़ित है प्रभु, उनको प्रभु आप हर एक तरह की मदद करो प्रभु जी। प्रभु वो जो डॉक्टर उनके ऊपर इलाज कर रहे हैं प्रभु, उनको भी आपके ज्ञान बुद्धि से भरो प्रभु जी। और वो लोग जो आज बीमार है प्रभु, जो वेंटिलेटर पे है प्रभु, उनको उठाओ वो बिस्तर से प्रभु। क्यों तो हमारा भरोसा आप है प्रभु, क्यों तो हमने आपकी ओर देखा है प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि मनुष्यों पे भरोसा रखने से अच्छा है कि हम आपकी ओर आए प्रभु, आपको विनती करें प्रभु, आपको मांगे प्रभु। और आप देने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप कार्य करो प्रभु उनके जीवन में प्रभु। उनको वो बीमारी से उठाओ प्रभु। प्रभु जिन्होंने भी अपने प्रियजन खोए प्रभु, वो लोग बेसहारा अकेला महसूस करते हैं प्रभु, उनके घर में प्रभु आपका जीवन आने दो, उनके घर में प्रभु आपका संजीवन आने दो प्रभु। और उनको बेसहारा अकेलापन महसूस मत होने दो प्रभु। उनको ये मालूम पड़ने दो कि आपका पवित्र आत्मा उनके साथ है।